राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज करक संक्रांति के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ श्री धर्मराज व्रत कथा। बंधुओं, साल के हर महीने में एक दिन संक्रांति आती है। बंधुओं, हर मनुष्य को संक्रांति के दिन धर्मराज की इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। बंधुओं, यदि आप धर्मराज की इस कथा को संक्रांति के दिन नहीं सुनते तो धर्मराज जी आपसे नाराज हो जाते हैं। बंधुओं, हर मनुष्य को संक्रांति के दिन धर्मराज की इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। यदि मनुष्य धर्मराज की इस कथा को संक्रांति के दिन सुनते हैं तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। और बंधुओं, यमलोक मार्ग में उसे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं मिलता और प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो धर्मराज की जय। एक समय की बात है, राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गो ब्राह्मण, अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। इसके बाद उसकी पत्नी श्री भगवान की भगत और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार धर्मपरायण व वृद्धा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है, उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि के समान हैं। हीरे की कनियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उसको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज की उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई दिखाई दी। तब उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, प्रभु, मेरे समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं, इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया।
यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं और आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करो। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने, पूजा करें, इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करता रहे। धृति, यथा लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्री या पर पुरुषों से वचन यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना, तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना या पढ़ते रहना। यथाशक्ति दान पुण्य परोपकार करते रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे, उद्यापन करें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनावे। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, षोडश उपचार से पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त की भी पूजा करें। सफेद काले तिलों से लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को जिमाएं। बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार जो मुक्ता अर्थात मोती के तुल्य मानी गई है, भर कर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ाने के लिए सोने या चांदी की निश्चयनी अर्थात पौड़ी भी दान दें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा तकिया रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र भी दान देने चाहिए। गोदान की समर्थ्या हो तो श्वेत या लाल गायें मेरे लिए, काली गायें चित्रगुप्त के लिए दान दें। ये दान की वस्तुएं सर्व साधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति भी दें तो बहुत अच्छी बात। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे, बड़ी प्रसन्नता की बात, हमारी माता जी मरकर जिंदा हो गई। उसके अनंतर गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू किया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा की और यह कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्मराज कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया। सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और मरने के बाद यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं। धर्मराज भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्य के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक होते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम रखती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। यमराज ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया। कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। यमराज ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो
कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमराज ने कहा, चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी यमराज से कहा, आप किसको ले आए? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, का कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर लिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा, मैं भूतनी नहीं, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई, कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी थी। सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी ग्रामवासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी से इन सबों ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको दे दो। तब धर्मराज ने गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वालों को स्वर्ग का वास दो। बोलो धर्मराज की जय, यमराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।